नमस्कार दोस्तों, काबिल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। और जो भी बिहार शिक्षक अभ्यर्थी होंगे उनका 4 तारीख से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चालू हो जाएगा। और तमाम लोग काफी परेशान थे, कुछ लोग कट ऑफ को लेकर भी काफी परेशान है। जिस तरह से कट ऑफ पर रहमान सर कल चर्चा किए, बोल रहे थे कि 50 से 55, 47, 48 भी लड़कियों का रह सकता है। जनरल जो मेल हैं उनका 60, 65 जा सकता है, 60 से कम नहीं, 65 से ज्यादा नहीं। सर बार बार जिक्र कर रहे थे। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है, उस पर विशेष करके वीडियो होगा। अगर आप कुछ भी गलती करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो उसका जिम्मेवारी आप खुद होंगे। और तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हम रहमान सर के साथ है। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम उलझनों के बाद परीक्षा भी हो गया सर, एग्जाम का रिजल्ट मतलब आंसर की भी आ गया है, कट ऑफ भी तमाम लोग बता चुके हैं, आपके तरफ से भी कट ऑफ बता दिया चुका है सर। लेकिन अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, 4 तारीख से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं काबिल न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। इसलिए धन्यवाद करूंगा कि काबिल न्यूज ने ही पहली बार कट ऑफ की बात की थी। और कट ऑफ की बात जो किया था आपने, तो मैंने आपको कहा था कि 60 से कम नहीं और 65 से ज्यादा नहीं। और आज भी मैं उसी पर अड़ा हूं और अड़ा रहूंगा। 2-3 नंबर का फ्लक्चुएशन होता है, हर परीक्षा में होता है, क्योंकि मैं महाभारत का संजय नहीं हूं और ना ही भगवान हूं। तो स्पष्ट रूप से मैं तमाम बच्चियों और बच्चों को जिन्होंने शिक्षा का परीक्षा दिया है उनको बता दें कि बेटी रे बेटा रे, 60 से कम नहीं, 65 से ज्यादा नहीं। अगर आपका स्कोर है तो बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपका स्कोर 80 भी हो जाए, 95 भी हो जाए, लेकिन अगर आपने कहीं डॉक्यूमेंटेशन में कहीं गलती कर दिया तो फिर रिजल्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब कि आप कट ऑफ वही रहेगा जो मैं बता रहा हूं। 1-2 नंबर का फ्लक्चुएशन हो सकता है, लेकिन अब सबसे जो विहंगम प्रश्न कहा जाता है, यक्ष प्रश्न कहा जाता है। अच्छा सर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बात करने से पहले थोड़ा इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तमाम लड़कियां सर कमेंट कर रही हैं कि मेरा 40 आ रहा है, कुछ लड़कियां कह रही हैं 45 आ रहा है। तो क्या कैटेगरी वाइज लड़कियों को छूट मिलेगा कट ऑफ में? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, 100% निश्चित मिलता ही है। यदि कोई शिक्षक कह रहे हैं कि लड़की मतलब लड़की, तो कैटेगरी का मतलब नहीं, तो बिल्कुल गलत है। आप अति पिछड़ा लड़की देखिएगा, SC लड़की देखिएगा, ST लड़की देखिएगा, OBC लड़की देखिएगा, उनमें बिल्कुल कैटेगरी वाइज छूट मिलेगा। लोग ऐसा कर रहे हैं कि हम ST हैं, 40 आ रहा है। अरे भैया, जिसका जो SC और ST है 40 आ रहा है, वो कम से कम हमको मिठाई खिला दे और पनवा खिला दे, क्योंकि वो तो टीचर श्योर है 100%। तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे उनका 40 हो 45 हो, कैटेगरी वाइज लड़कियों को भी डिफाइन किया जाएगा। हाँ बिल्कुल, 100% ऐसा होता है भाई। इट्स अ लॉ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है कि आपको कैटेगरी वाइज आपको होगा। SC हो तब, ST हो तब, OBC हो तब, EBC हो तब, महिला तो समान महिला जो समान महिला है। लेकिन कैटेगरी वाइज आपका कट ऑफ जाएगा, ये तय है। अगर कैटेगरी वाइज में कोई मान लीजिए SC ST लड़की है और उसका 40 नंबर आ रहा है, बल्ले बल्ले है, वो पास करेगी। लेकिन मैंने कहा कि जिन लड़की मतलब सामान्य वर्ग की लड़की है तो 50 से ज्यादा नहीं जाएगा। सामान्य वर्ग की लड़की, बाकी कैटेगरी वाइज छूट मिलेगा। निश्चित 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 100%। अगर जो शिक्षक कह रहे हैं, कोरोना कालीन शिक्षक जो कह रहे हैं, तो मूर्ख हैं और बच्चों को टेंशन में डाल रहे हैं, वो गलत है। अच्छा सर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करते हैं। तमाम नंबर आए, 90 आ जाए, 95 आ जाए, 80 आ जाए, 50, 75 आ जाए, कितना भी नंबर पा लें, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर चूक हो जाता है तो क्या वो सेलेक्ट हो पाएंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बहुत फिर आपको हम बधाई देंगे मिस्टर रवि रंजन कि आपने इस मुद्दा को लेके आए हैं। और जब वेरिफिकेशन उनका होने जा रहा है तब कहा कि अभी तक हम लोग कोई टच नहीं किया, अभी तक सब लोग बोला है कट ऑफ कितना जाएगा, कट ऑफ कितना जाएगा, कट ऑफ कितना जाएगा। लेकिन आपने ये मुद्दा लाया है जो कि बहुत ही, जैसे मरने वालों के लिए वेंटिलेटर जरूरी होता है, उसी तरह आपने हमको आज ये जो प्रश्न पूछा है, ये वेंटिलेटर है। एक बात स्पष्ट है कि किसी भी परीक्षा को, चाहे वो क्लर्क हो या कलेक्टर हो, सिपाही हो या SP हो, उसमें डॉक्यूमेंट ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब सपोज कीजिए, रविन्द्रनाथ टैगोर जी तो किसी स्कूल का शिक्षा नहीं था, स्कूल का एक शिक्षा भी नहीं था, बहुत विद्वान थे। क्या वो
क्लर्क भी बन सकते थे, नहीं, क्योंकि उनके पास कोई वैसा डॉक्यूमेंट नहीं था। तो मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से क्या है कि बच्चों के प्रति जितना डेडिकेशन आप में देखा मैं बाहर था, उसके बावजूद आप 20 बार बोले कि नहीं बच्चे बहुत परेशान हैं। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, डॉक्यूमेंट का पूरी तरह से संपुष्ट होना नितांत आवश्यक है। मैट्रिक आईए या आईएससी हो, मैट्रिक इंटर, बीए बीएससी हो, एमए एमएससी हो, उसमें केवल मार्कशीट नहीं, मार्कशीट के साथ साथ इनका सर्टिफिकेट प्रोविजनल, अगर अब बहुत लोगों का ओरिजिनल नहीं निकला है तो प्रोविजनल से काम चलता है, प्रोविजनल पे काम होता है। मैंने भी यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था तो उसमें प्रोविजनल से अपना काम चलाया था, तो वो उसको दुरुस्त कर ले। किसी हालत में केवल मार्कशीट लेके चले जाए बोले कि हम पास कर गए हैं, तो उससे मतलब नहीं है, सर्टिफिकेट चाहिए, एक बात। दूसरी बात, आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, तीनों में से एक मांग रहा है योग, कोई एक। लेकिन अगर तीनों है तो लेके जाने में क्या दिक्कत है भैया? तीनों लेके जाना, तीनों जो काम आ जाए। मान ले कि हो सकता है कहीं आधार कार्ड में नाम में मिसप्रिंटिंग हो, या ड्राइविंग लाइसेंस की बहुतों के पास तो नहीं होगा, पैन कार्ड में हो सकता है नाम में कुछ दिक्कत हो, डेट में कुछ दिक्कत हो, इसलिए तीनों लेकर, अगर तीनों है तो लेके जाए, और नहीं तो तीनों में से एक तो किसी हालत में लेके जाए। उसी तरह जैसे आपको जो वेंटिलेटर होता है उसको वेंटिलेटर लगाने की जरूरी है। जन्म तिथि प्रमाण पत्र भी देकर निश्चित जन्म तिथि प्रमाण पत्र का आपका स्पष्टीकरण हो जाएगा मैट्रिक के सर्टिफिकेट से। मैट्रिक का सर्टिफिकेट तो रामबाण इसलिए होगा कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट ही निर्धारित करता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, और वही मान्य भी होता है, इसलिए वो हो गया। और उसके बाद आप देखिए, आपने डीएलएड किया है, बीएड किया है, एमएड किया है, या जिस तरह की पात्रता, जैसे ये आप लेक्चरर के लिए होता है, नेट होता है, जीआरएफ होता है, सीएसआईआर होता है, तो वो आपको किस आधार पर चयन किया जाए उसकी पात्रता का आपका प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट आपको लेके जाना ही होगा, अन्यथा आपको वहां से निकाल देगा। ये हो गया। उसके बाद आप देखिए, तो उसके बाद हाँ देखिए, आप देखिए स्वतंत्रता सेनानी वाले दावा, जो बहुत लोग स्वतंत्रता सेनानी दावा किए हैं, तो स्वतंत्रता सेनानी, अब मैं कह दूं कि मैं स्वतंत्रता सेनानी का हूं, बेटा पोता हूं, तो वैसे कैसे मानेगा? क्या एविडेंस है? उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। दिव्यांग हैं तो हम भले दिव्यांग का, हम दिव्यांग हैं, दिव्यांग झलकता है कि दिव्यांग है, लेकिन दिव्यांग होने के बावजूद आपका कितना % दिव्यांगता है उसका प्रमाण पत्र चाहिए ही चाहिए उसको। और जाति तो स्वाभाविक है कि आपको किस कैटेगरी में, क्योंकि सारी वैकेंसी या कोई भी चीज कैटेगरी वाइज होता है, तो जाति मांग लीजिए। आवास प्रमाण पत्र है उसको ले लीजिए, और साथ ही साथ आवास प्रमाण पत्र हो गया। ये सब अगर आप लेके जाते हैं तो निश्चित रूप से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मान लीजिए हम बीएड किए हैं, डीएलएड किए हैं, कुछ भी हमारा वही सर्टिफिकेट छूट जाता है, तो कहीं ना कहीं आपको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, कहीं ना कहीं एलिमिनेट कर दिया जाएगा, धक्का मार के बाहर कर देगा भैया। आपको परीक्षा क्यों देने दिया गया? क्योंकि आप उसके लिए पास थे। मैं लेक्चरर बनने जा रहा हूं, अब नेट का सर्टिफिकेट नहीं रहे, नेट का सर्टिफिकेट लेके नहीं जाए, भले हमारा 90% नंबर का है नहीं हो, लेकिन हमको निकाल देगा। इसलिए आपको पात्रता परीक्षा जो भी है, बीएड का है, डीएलएड का है, जो भी जिस चीज का मांग रहा है, उसको किसी भी हालत में लेकर जाना ही होगा। और साथ ही साथ एक बात और हम बता दें आपको कि आप उस समय का फोटो जो आपने यूज किया था, वो फोटो तो आपके पास होगा ही। अगर वो फोटो भी आप रख लें, और साथ ही साथ वर्तमान में कुछ फोटो, आपको फोटो खिंचवाना बड़ी आसान है, यानी 5 मिनट में 30 को फोटो देता है, तो उस फोटो को भी लेके जाइए। निश्चित रूप से बहुत जरूरी है, और नियुक्ति के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक भी गलती होता है तो बक्से नहीं, एक भी गलती होगा तो देखिए, आयोग परीक्षा आयोग सिलेक्ट करने के लिए नहीं बैठता है, आयोग छांटने के लिए बैठता है, और चाहता है कि किसी ना कोई गलती करे। ये सांप सीढ़ी का खेल है, इसलिए डॉक्यूमेंट को सांप सीढ़ी समझे, और हर डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए उसको पूरी तरह से दुरुस्त रखें, तभी आप वहां जाए, अन्यथा आप जाने लायक नहीं, जाने के योग नहीं है।
तो जैसा कि आप लोग सुन रहे थे, रहमान सर का साफ कहना है कि तमाम चीजें हैं आपके पास परीक्षा में, चाहे 90 नंबर ला लिए हो, 95 नंबर ला लिए हो, कितना भी नंबर ला लिए हो, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक भी आपसे चूक हो जाती है, अगर ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड या आपकी जो बीएड वाली सर्टिफिकेट है, मैट्रिक इंटर या जाति आय निवास, कुछ भी चूकते हैं आप, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत हार्ड है। अच्छा, एक और चीज है सर, बीएड और डीएलएड वाला, क्या बीएड वालों का इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो होगा 1 to 5 में, तो क्या उनका रिजल्ट बनेगा और उसमें पात्र माने जाएंगे? अभी तक ये अधर में लटक रहा है सर, कुछ खास नहीं है। डीएड मैं स्पष्ट में मैं बोल रहा था कि 1 to 5 का जो है, 1 to 5 जो है आपको 100% जन्मसिद्ध अधिकार डीएलएड वाले का है, लेकिन यहाँ गलती बीएड वालों की नहीं है। बीएड वाले बेचारे, उनको कहा गया, एनटीसीई ने कहा और सरकार ने कहा, फॉर्म बजाते निकला और उसमें लिख देता कि बीएड आर नॉट अलाउड, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बीएड वाले को आपने फॉर्म भरवाया, बीएड वाले से परीक्षा लिया और तब उसके बाद एक ऐसा काम किए हैं, तो निश्चित रूप से बीएड वाले भी जाए अपना ट्यूटर लेके। और मैं माननीय मुख्यमंत्री से अपील कर रहा हूं कि हुजूर, बहुत शिक्षा में सुधार की बात चल रही है, कम से कम इन लोग के लिए भी इंसाफ कीजिए। डीएलएड वाले बच्चे तो हैं बेचारे, वो उनका तो अधिकार जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन बीएड वालों के लिए अब राज्य सरकार और हाई कोर्ट ही मुख्य रूप से उत्तरदायी है, जो उनके लिए कुछ कर सकती है, क्योंकि 1 to 5 में अब बिना हाई कोर्ट और राज्य सरकार के हस्तक्षेप के, अध्यादेश के किसी भी तरह का कोई कार्य नहीं होने जा रहा है। लेकिन बीएड वाले घबराए मत, अगर सरकार कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो मैं कहूंगा एक नागरिक, आम नागरिक होने के नाते कि ए हुजूर, आप ऐसा मत कीजिए, लेकिन 6 से 8 में इतना पद दे दीजिए ताकि बीएड वाले की समस्या का निराकरण हो सके, समस्या का निराकरण हो सके। सुनने में आ रहा है कि एक और वैकेंसी आ रही है बिहार टीचर की। सुनने में नहीं आ रहा है, 100% श्योर है, 100% श्योर है कि नवंबर में 1,53,826, अच्छा, 1,53,826, 1,53,826, मैं बार बार दोहरा रहा हूं इसलिए, टीचर बहुत होंगे, लेकिन रहमान इसलिए अलग है क्योंकि रहमान जिसके पास बैठता है टीचर लोग देख के डरते हैं। अच्छा, देख के डरते हैं, तो वो इतना सीट आ रहा है, श्योर आ रहा है, इसलिए घबराने की बात नहीं हो या ना हो, हड़बड़ाने की नहीं। अगर खो गया एक नशेमंद तो क्या गम, अगर खो गया एक नशेमंद तो क्या गम, तू साहिन है, परवाज है काम तेरा, सितारों के आगे जहां और भी है, सितारों के आगे जहां और भी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और इतना अच्छा आपने बात किया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और आपको भी धन्यवाद इसलिए देंगे कि सब लोग कट ऑफ की बात कर रहा है, सब लोग दरोगा की बहाली कब आएगा बात कर रहा है। दरोगा की बहाली का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना मिला है, आपको अगले वीडियो में मैं बताऊंगा, लेकिन इतना बता दें कि आप पहले हैं जिन्होंने इन बच्चों के डॉक्यूमेंट्स पर बात की है। लॉट ऑफ थैंक्स टू यू, तमाम बेटियों और बेटों की ओर से। तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे, रहमान सर जिस तरह से बता रहे हैं, बिहार शिक्षक अभ्यर्थी अगर आप भी हैं, अगर आपका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 4 तारीख से होना है, अगर आपका भी कट ऑफ पार कर पा रहे हैं, तो जो बात सर बताए हैं सारी बातों को आप फॉलो जरूर कीजिए। अगर डॉक्यूमेंट इतना दुरुस्त होना चाहिए कि वहां एक भी सर्टिफिकेट अगर मांग की जाए तो ये नहीं होना चाहिए कि ये घर पर छूट गया है, नहीं तो आप बाहर हो सकते हैं। ये नहीं होगा कि इतना दिन का टाइम दे दीजिए, वो दे दीजिए, टाइम आपको कम चांस है कि टाइम मिलेगा। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।